एक खबर बता देते हैं। अमूल के ग्राहकों के लिए बड़ी राहत है कि अमूल ने 700 प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है इसकी कीमतें कम कर दी हैं। कल से अमूल घी 40 रुपए सस्ता मिलने वाला है। 40 रुपए सस्ता मिलेगा घी और बटर, आइसक्रीम, बेकरी प्रोडक्ट्स की कीमतें भी घट गई हैं। ग्राहकों को जीएसटी दरों की कटौती का फायदा होगा और अमूल की घटी हुई कीमतें 22 सितंबर से लागू हो जाने वाली हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि अमूल के ग्राहकों के लिए ये बड़ी राहत है। मदर डेयरी भी इसके पहले ये ऐलान कर चुका है कि वो भी अपने दामों को कम करेगा और अमूल की तरफ से भी ग्राहकों के लिए बड़ी राहत दी गई है। अपने 700 प्रोडक्ट्स की एक लंबी चौड़ी ये सूची है, लिस्ट है और इसमें तमाम चीज़ें हैं जो मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उसके दाम अमूल ने घटा दिए हैं। और कब से फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा ग्राहकों को 22 तारीख से, यानी कि जिस दिन से जीएसटी की दरों में कटौती की गई है। तो अमूल का घी आप ले लीजिए, वो भी 40 रुपये सस्ता होगा। इसके अलावा अमूल बटर का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, आइसक्रीम का इस्तेमाल करते हैं, अमूल के बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं, अमूल का कर्ड है, अमूल का दूध है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। और ग्राहकों को जीएसटी दरों में जो कटौती हुई है इसका लाभ मिलेगा। हालांकि सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए नहीं है, ये फ़ायदा जो है ये आम ग्राहकों के लिए। तो अमूल की घटी कीमतें 22 सितंबर से, जब से जीएसटी लागू हो रहा है, नया जीएसटी लागू हो रहा है, तब से ये लागू होंगी। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के जीवन में संघ का बड़ा प्रभाव है। संघ के अनुशासन ने ही पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर बनाया है। 75 साल का संघर्ष संघ का संस्कार ही है। स्वाभाविक सी बात है, जब विजन भी बड़ा है, एग्जीक्यूशन भी इतना बढ़िया है, तो टफ टास्क मास्टर भी रहे होंगे। तो कोई कुछ किस्सा सुनाइए जहाँ पे। ऐसे तो ढेर सारे किस्से आपको सब जगह मिल जाएंगे जी। मोदी जी हिसाब किताब कठोरता से लेते हैं, इसके कारण बहुत नाराजगी भी है। सरकार में मुख्यमंत्री बने तब भी, प्रधानमंत्री बने तब भी, और संगठन का काम करते थे तब भी, मगर कभी भी व्यक्तिगत द्वेष के कारण किसी कार्यकर्ता को डांट डपूट लगाना या सार्वजनिक रूप से उसको अपमानित करना, ऐसा मैंने नहीं देखा। डांटने का या टोकने का जो भी कारण था उसमें सूचिता थी, उसमें शिस्त थी और उसमें सिद्धांत था। सूचिता, शिस्त और सिद्धांत, तीनों चीज़ों के लिए ही कठोरता मैंने देखी है। मगर हाँ, एक प्रकार से अगर ब्रॉड एनालिसिस करना चाहेंगे तो कह सकते हैं वो बहुत टफ टास्क मास्टर है। आप कह रहे हैं आपने सबसे ज़्यादा उनके संग काम किया है, थोड़ा सा बताएं उनके आरएसएस का प्रभाव उनके ऊपर। आरएसएस के प्रचारक थे, उसको कैसे उनको शेप किया आरएसएस की थिंकिंग ने? आप भी उसके प्रचारक रहे हैं। आरएसएस के संपर्क में मैं प्रचारक नहीं रहा कभी, मैं संघ का स्वयंसेवक रहा। आरएसएस के संपर्क में जो भी आता है, संघ के संपर्क में आता है, उस पर संघ का प्रभाव निश्चित रूप से ही पड़े बगैर रह ही नहीं सकता। आज नरेंद्र मोदी जी जाने जाते हैं कैसे नेता के रूप में जिसके लिए देश सबसे प्रथम है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता है। ये जो राष्ट्र प्रथम का पूरा इतना लंबा कालखंड 75 साल का जो दिखाई पड़ता है, मैं मानता हूँ वो संघ के ही संस्कार है। और संघ के संस्कारों को लंबे डिसिप्लिन जीवन के तहत उन्होंने अपनी प्रकृति में बदला है। तो संघ के संस्कारों को स्वीकार करने में या उसके हिसाब से जीने में कोई तकलीफ नहीं पड़ती। जब प्रकृति ही व्यक्ति की ऐसी हो जाती है तो अपने आप काम उसी तरह से चलता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबर